सवाल जवाब का एक और एपिसोड #AskFT में आपका स्वागत है। व्यूअर्स द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें से कुछ सवाल यहाँ पर मैंने पिक किए हैं जिसका जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो आप भी अपना सवाल पूछ सकते हो कहीं पर भी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब। हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसलिए जल्दी से फॉलो कर लीजिए। खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपके सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको सही जवाब कमेंट में बताना है। ओके, तो सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस है ए J.S. थॉमसन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन और डी श्री राम शंकर अभ्यंकर। जवाब आपको कमेंट में बताना है। इसका सही जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आज का पहला सवाल जो पूछते हैं एस चौधरी जी कि चने के लिए FIR के R में से कौन सा सही है। तो ये सवाल पूछा गया है हमारे जो सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार की विधियों वाला जो वीडियो है ना उसके ऊपर, जिसमें हमने बीज उपचार की FIR तकनीक के बारे में विस्तार से बताया था। FIR मतलब कि फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। इस क्रम में हमें चने के बीजों को उपचारित करना होता है। पहले F फंगीसाइड से, बाद में I मतलब इंसेक्टिसाइड से और आखिर में R मतलब राइजोबियम कल्चर से। तो चौधरी जी ने पूछा है कि चने के लिए R में कौन सा सही है। तो आपको बता दूं कि R का मतलब यहाँ पर राइजोबियम ही होता है और चने के साथ साथ अन्य दलहनी फसलों को भी राइजोबियम कल्चर से ही उपचारित किया जाता है। अगला सवाल पूछते हैं प्रताप पाटिल जी कि सर नींबू के लिए इसका क्या प्रमाण है। थैंक्स फॉर वीडियो सर। तो पाटिल जी बोर्डो मिश्रण की बात कर रहे हैं और पूछते हैं कि नींबू में क्या मात्रा है। तो बोर्डो मिश्रण की सांद्रता जनरली 1% ही रखी जाती है। मतलब तैयार करने के लिए 1 kg चूना, 1 kg कॉपर सल्फेट और 100 लीटर पानी। बोर्डो मिश्रण फंगस जनित एवं बैक्टीरियल जनित बीमारियों में कारगर है। यह फंगीसाइड के साथ साथ बैक्टीरियासाइड भी है। बोर्डो मिश्रण के बारे में डिटेल में वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, देखना चाहो तो देख सकते हो। वसंत पाटिल जी पूछते हैं कि डियर सर प्लीज व्हाट इज NaA, सेट द मार्केट ब्रांड नेम ऑफ इट। अच्छा, तो सर जानना चाहते हैं कि NaA क्या है और इसका मार्केट ब्रांड नेम क्या है। तो NaA का फुल फॉर्म है नैप्थेल एसिटिक एसिड या अल्फा नैप्थेल एसिटिक एसिड, जो मार्केट में विभिन्न कंपनियां विभिन्न नामों से बेचती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है और उपयोग किए जाने वाला सबसे ज़्यादा है वो है बायर कंपनी का प्लानोफिक्स, जिसकी 1 ml मात्रा प्रति 4.5 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर पौधों के ऊपर स्प्रे करना होता है, जो फूल एवं फलों को झड़ने से बचाता है। इस प्लानोफिक्स के ऊपर भी हमारे चैनल के ऊपर एक डिटेल में वीडियो है, देखना चाहो तो देख सकते हो। अशोक गुप्ता जी जानना चाहते हैं कि कैन वी मिक्स 200 ग्राम सुहागा एंड 200 ग्राम नीला थोथा एंड सेंधा नमक ऑल इन 10 to 15 kg फ्रेश काउ बफेलो डंग इन क्ले पॉट टाइटली पैक्ड विथ प्लास्टिक कवर, प्लीज सजेस्ट। ओके, साथ साथ डॉक्टर संतोष गुप्ता जी का कमेंट भी देख लीजिए। पूछते हैं कि क्या हम गंधक, सोहागा, सेंधा नमक और नीला थोथा ये चारों एक साथ 10 या 40 किलो गोबर में डालकर एक साथ में ही गंधक, बोरान, मैग्नीशियम और कॉपर भस्म रसायन खाद तैयार कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों कमेंट्स का मतलब एक ही निकलता है कि सब साथ में मिक्स करके खाद तैयार कर सकते हैं। तो जवाब है कि हाँ, मिक्स कर सकते हैं, लेकिन तैयार होने के बाद क्या करना है, पहले तो हमें सभी भस्म रसायन को अलग अलग ही प्रिपेयर करना होगा और बाद में 45 दिनों के बाद मटके से जो भी निकलता है गीला सूखा, उसे क्या कीजिए, गंधक भस्म रसायन 1 किलो निकालिए, सुहागा भस्म रसायन 1 kg निकालिए, सेंधा भस्म रसायन 1 kg लीजिए और नीला थोथा भस्म रसायन निकालकर 1 kg लीजिए। मतलब कि तैयार होने के बाद भस्म रसायन के सभी मटकों से 1-1 kg मात्रा निकालकर 100 लीटर पानी में घोल दीजिए। बाद में उसे कपड़े से छानकर स्प्रे के रूप में प्रयोग करना है, जिससे इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति एक बार में ही हो जाएगी। मतलब कि पहले हमें मिक्स नहीं करना है, तैयार हो जाने के बाद जरूरत के हिसाब से मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। हितेश कुमार जायसवाल पूछते हैं कि किसी भी सब्जी के लिए कौन सा जैव उर्वरक का चयन करें। ओके, तो देखिए, जैव उर्वरक में राइजोबियम खासकर दलहनी फसलों में उपयोग में लिया जाता है। अजोला जो है पानी ठहर के रहे वैसी फसल जैसे कि धान के खेत में उपयोग कर सकते हैं और एसिटोबैक्टर स्पेशली गन्ने के लिए होता है। तो सब्जियों वाली फसल में उम्र या स्टेज के अनुसार एजोटोबैक्टर,
पीएसबी और केएमबी का प्रयोग खासकर किया जाता है। ये सभी जैव उर्वरक हैं, सो साथ में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब कि 15-20 दिनों का गैप होना चाहिए। अगला कमेंट है ज्ञान बूस्टर की ओर से कि हेलो प्लीज आंसर मी, कलतार देने का समय कौन से मंथ में है। ओके, तो यह भाई आम के पौधों में कलतार के प्रयोग की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके आम के बाग में एक समान रूप से उपज नहीं आती तब, यानी एकांतर फलन, मतलब कि इस साल फलन दिया तो अगले साल नहीं दिया, फिर तीसरे साल दिया, ऐसे कंडीशन में खासकर कलतार का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। और समय की बात करें तो आम के पौधों में कटाई छटाई प्रूनिंग हो जाने के बाद यानी सितंबर में कलतार का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे नई आने वाली शाखाएं जल्दी से मैच्योर होगी, जो फलन के लिए भी समय से तैयार हो जाएगी। ओके, तो अब बारी है मेरे पूछे गए सवाल की। सवाल था कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो एक कृषि वैज्ञानिक रहे जिसको भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है। यह थे आज के कुछ सवाल जो हमारे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए और मुझे लगता था कि इसके आंसर देने चाहिए। तो आप भी #AskFT लगाकर अपना सवाल पूछ सकते हो हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी। इसके लिए खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय किसान, जय हिंद।